आई थिंक पहले ही हो जानी चाहिए थी, कहने से पहले, है ना। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं सब लोग। फटाफट से वीडियोस ऑन कर लो, इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाली है आज। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ट्रेनिंग से 5 मिनट पहले ही हाउसफुल हो गया। मतलब मैंने जैसे ही मीटिंग स्टार्ट की एंड हाउसफुल, तो मैं समझ गई इससे तो कि मीटिंग का बहुत बेसब्री से इंतजार था, काफी दिन से। आई थिंक जिस दिन से पोस्टर आया उसी दिन से इंतजार था। पर ऐसे ट्रेनिंग लगाओगे यार, इतनी बढ़िया लीडर को आपके बीच बुलाना है ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे बैठो। आप सब भी मैनेजर बनना चाहते हो तो फिर ऐसे तो नहीं बन पाओगे मैनेजर। वीडियोस ऑन करके हैं, ऑफ करके हैं। वीडियोस ऑन करके बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे बैठो, ताकि उनकी बातें जो भी वो बताएंगे ना आकर, A to Z चीजें दोस्तों आप ग्रैब कर पाओ। एंड इतना यकीन से कहती हूँ आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आप सभी के ग्रुप्स में यूट्यूब लिंक आया होगा, आया है कि नहीं आया? आया ना सभी के ग्रुप्स में यूट्यूब लिंक। तो अब आप सबको एक काम करना है, जिन लोगों के नेटवर्क इशू है, जो वीडियोस ऑन नहीं कर सकते, वो स्लॉट खाली करके यूट्यूब में शिफ्ट कर जाओ, ताकि जो वीडियो ऑन करके 100% उससे मतलब कहते हैं फोकस से ट्रेनिंग लगाना चाहता है ना, तो वो यहाँ पे आ सके। ठीक है, तो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ ऐसा, तो आप लोग उधर शिफ्ट कर जाओ यूट्यूब पे। ठीक है, बाकी करे जी सेशन स्टार्ट फिर। एक्साइटेड हो आप सभी? अच्छा, ऐसा करते हैं, एक बार आप सबकी एक्साइटमेंट जान लेते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आप सबको ना अनम्यूट करने वाली हूँ, और मुझे चिल्ला के, मतलब हो सकता है कि आप लोग घर में बैठे और मम्मी पापा को भी पता लग जाए कि हाँ आज की ट्रेनिंग में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है ना। तो एक बार जो भी आपके अंदर एनर्जी है ना, वो दिखा देना आज के सेशन के लिए कि कितने एक्साइटेड हो आप सभी। तो करूँ मैं सबको अनम्यूट? ठीक है जी। एक्साइटेड मैम। एक्साइटेड मैम। एक्साइटेड मैम। एक्साइटेड मैम। एक्साइटेड मैम। एक्साइटेड मैम। सुपर एक्साइटेड मैम। सुपर एक्साइटेड, क्या बात है। यस मैम। बाकी सब भी बताओ। हेलो। एक्साइटेड मैम। एक्साइटेड मैम। यस मैम। क्या बात है जी, क्या बात है। अब आएगा मजा सेशन में। वेरी एक्साइटेड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है जी, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार के लिए मैं फटाफट से जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी सिटीज से कनेक्टेड है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन सी सिटीज से आज आप सभी कनेक्टेड हो, जल्दी से। ओके, शिमला से, मोहाली, अंबाला छत्तीसगढ़, पुणे पटना गुजरात, वाराणसी उड़ीसा, जयपुर लुधियाना, पुणे महाराष्ट्र, लखनऊ जम्मू, बड़ी जल्दी जल्दी जा रही है, वेस्ट बंगाल यूपी बरेली उड़ीसा, प्रयागराज, हरदोई, कालका, वाराणसी, बिलासपुर, हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, कोलकाता, रांची, हरियाणा, सोनीपत, महाराष्ट्र। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब ऑल ओवर इंडिया से ही बैठे हैं सब लोग, राजस्थान से, है ना, पूरे इंडिया से ही बैठे हैं। तो आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज के सेशन के अंदर। धर्मपुर, ये सोलन वाला धर्मपुर ना? ठीक है जी। तो मुझे बता सकते हो वैसे मुझे कितने लोग फर्स्ट टाइम सुनने वाले हैं? काफी सारे लोग होंगे। एक बार बता सकते हो जो मुझे लाइव फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? अच्छा जी, हाँ जल्दी से हैंड रेस करके बता दीजिए। काफी सारे लोग, क्या बात है। आज तो ऐसा लग रहा है मुझे 90% स्ट्रेंथ ही फर्स्ट टाइमर्स की है। यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं। तो दोस्तों आप सबका स्वागत करती हूँ आज के सेशन के अंदर। पर आज मैं थोड़ा सा, जस्ट ज्यादा नहीं, अपने बारे में 2-3 मिनट के लिए बताऊंगी, और फिर आज के जो गेस्ट हैं हमारे बीच वो आ चुके हैं ऑलरेडी, फिर मैं उनको इनवाइट करूंगी। तो अपनी बात करूं दोस्तों, नाम तो आप सभी जानते हैं, नाम साक्षी सिंगला है। वैसे मैं बाय प्रोफेशन एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ,
और इस ब्यूटीफुल कंसेप्ट के साथ, जिसमें आपसे भी शायद 10 महीने पहले या कोई 10 दिन पहले या कोई कल ही आया होगा, है ना किसी को साल 1.5 साल हुआ होगा। मैं सबसे पुरानी हूँ, आप सबसे पुरानी। मेरे को इस बिजनेस में आए हुए 7 साल हो चुके हैं दोस्तों, और एज पर मार्केटिंग प्लान मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं इस बिजनेस में आई थी तब इस बिजनेस में गर्ल्स बहुत कम होती थी, और आज मुझे यहाँ पे भी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा गर्ल्स की दिख रही है। और आज का जो ब्लॉकबस्टर सेशन है वो भी 2 सक्सेसफुल फीमेल्स के बीच ही है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से फॉरएवर में ग्रोथ होती है ना। आप में से कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना। मैं भी स्टडी करते करते आई थी, और स्टडी करते करते जब हम आते हैं ना, हमारा माइंडसेट थोड़ा स्टूडेंट्स वाला माइंडसेट होता है, मतलब इतना चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं थोड़ी सी वैसी थी। धीरे धीरे चीजें क्लियर होती गई। लगभग 1 साल की मेहनत में यहाँ से मैंने मैनेजर क्वालिफाई किया था, और 1.25 साल के अंदर अपना खुद का ऑफिस, जो पर्सनल ऑफिस होता है, वो अपने सीनियर्स के साथ मिलके लिया। 1.5 साल में यहाँ से गाड़ी बाई की थी। 2 साल के अंदर अंदर मिलियनेयर क्लब क्वालिफाई किया। 2.5 साल के अंदर सीनियर मैनेजर हुआ। टीम में अचीवमेंट्स होनी स्टार्ट हो गई, और जबरदस्त चलते ही जा रहा है, सिस्टम चलते ही जा रहा है ना। फीमेल ऑफ द ईयर अवार्ड, आप समझ सकते हो दोस्तों, पूरे इंडिया में जितना भी फीमेल्स इस बिजनेस में काम कर रही हैं, एक टाइम ऐसा भी था कि फीमेल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला कि सबसे ज्यादा फीमेल्स में टॉप पे मैं कर रही थी। आप समझ रहे हो? अब ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई? ऑब्वियसली ट्रेनिंग्स लगाई, सीखा, जिस तरीके से आप ट्रेनिंग्स लगाने वाले हो। बट आज का दोस्तों जो सेशन है ना, मेरी ही तरह एक गर्ल ने, जिन्होंने आज से तकरीबन 3 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था, बट वो एज अ स्टूडेंट नहीं आई थी। स्टडी कंप्लीट करने के बाद, MBA करने के बाद जॉब में आकर उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और आज अगर बात करूं, इस बिजनेस के थ्रू बहुत अच्छी दोस्तों अर्निंग्स ले रही हैं। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगी उनको, पर उनको बुलाने से पहले एक छोटी सी उनकी अचीवमेंट्स, मतलब होता है ना कि चीजों को देख के हम बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं ना। उनकी अचीवमेंट्स की एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी क्लिप है मेरे पास, मैं उसको पहले प्ले करती हूँ, फिर मैम को बुलाएंगे और थोड़ी सी बातचीत का जो ये सेशन होगा ना, एंड तक जो भी आप सबके कुछ डाउट्स होंगे ना, जैसे एज अ बिगिनर हमारे डाउट्स रहते हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो करो जी प्ले वीडियो। हाँ जी, ठीक है जी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। किया है, और 5 फिगर से बढ़ के कहां पहुंच गए हैं? 6 फिगर। आप लोगों को ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो लेवल है जो ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਜਨੂਆ ਸਲੂਟ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਗਰੂਰ ਪੰਨਿਆ ਜੱਜ ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਆਖਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੀ ਗਵਾਰ ਆਖਦੇ ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਆਖਦੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਆਖਦੇ ਰੱਖ ਮੈਲਦਾ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਡਰੀ ਫਿਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੱਟ ਫਿਰੇ ਟਹਿਲਦਾ ਆਓ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜੱਟ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਿਆ। कैसी लगी जी वीडियो? आप भी चाहते हो ऐसे इतने सारे लोगों के सामने आपको भी स्टेज पे बुलाया जाए? आप भी मिलियनेयर क्लब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो 10 लाख से ज्यादा इस बिजनेस के थ्रू कमाता है, उनको मिलियनेयर क्लब की ट्रॉफी मिलती है दोस्तों। वो भी अचीव कर चुके हैं। आप भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही वो मैनेजर वाली पिन, वो सैशे, इसी तरीके से वो सारी चीजें इमेजिन कर रहे थे खुद को वहां पे। लेना चाहते हो?
यस। तो दोस्तों कैसे पहुंच सकते हैं वहां तक, किसी सक्सेसफुल इंसान से ही जान सकते हैं ना कि वो सारी चीजें अचीव कैसे हुई। यस और नो, है ना। तो बुलाए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मोनिका जी को, ताकि वो आपको बताएं कि कैसे कैसे इस बिजनेस में आए, क्योंकि उनकी जर्नी के साथ ना आप रिलेट करके दोस्तों ये पता लगा सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस शायद आज आपको आ रहे हैं वो उनको भी आए थे, जो मन में क्वेश्चंस आज आपके चल रहे हैं वो उनके मन में भी चल रहे थे। सेम ही चीजों को पार करके आपके सामने 3 साल में दोस्तों उनकी जिंदगी बदल गई फॉरएवर से। मिलियनेयर क्लब क्वालिफाई कर लिया, अचीवमेंट्स इतनी जबरदस्त ले ली, पूरी टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। तो अगले 3 साल में आपकी भी हो सकती है, आप समझ रहे हो। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मोनिका जी को इनवाइट करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। मोनिका मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। आज की मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक ड्रीम था मेरा आपसे मिलने का, आपके साथ बात करने का। एंड सीरियसली अभी मेरे को खुद ट्रस्ट नहीं हो रहा। मतलब कहते ना, कोई मुझे पिच करके बताए कि हाँ सीरियसली मैं साक्षी मैम के साथ मीटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत जब मैं फॉरएवर में आई थी, सीरियसली जब मेरी प्रेजेंटेशन हुई थी मैम, सबसे पहले मैंने आपकी फोटो देखी थी, जिसमें आपने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करी थी। एंड उसी फोटो ने मेरा डिसीजन बनाया था इस इंडस्ट्री में आने का। एंड उसी डिसीजन ने आज मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। एंड सीरियसली थैंक यू सो मच मैम। आप सभी गर्ल्स की इंस्पायरेशन हो। जब लड़कियां इस इंडस्ट्री में नहीं आती थी, उस टाइम पे आपने प्रूफ करके दिखाया एंड हमारे जैसी लड़कियों के रास्ता ओपन करा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इससे मुझे और अच्छा लग रहा है कि चलो मैंने अपनी तो लाइफ चेंज की, पर दूसरों की लाइफ में अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर पाते हो वो बहुत बड़ी बात होती है। और बिल्कुल इससे आपने सिर्फ एक फोटो देख के डिसीजन लिया और आज यहाँ तक पहुंच के, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। बिल्कुल मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पूरी टीम को टाइम देने के लिए। तो करे सेशन स्टार्ट। हाँ जी मैम, आई एम रेडी। सारी टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, एंड ऑल ओवर इंडिया से ही सारे कनेक्टेड है, बट शायद बहुत सारे लोग आपसे फर्स्ट टाइम मिलना चाहते हैं। एक बार पूछ ले सारे, कितने लोग मोनिका मैम को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे हैंड रेज करके फटाफट से। एंड बहुत सारे लोग मैम यूट्यूब पे भी आज तकरीबन मैं बात करूँ 300 से ज्यादा लोग कनेक्टेड है यूट्यूब पे भी। हाँ जी मैम, मैं देख रही थी बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी लिंक मांग रहे थे, तो मैंने बोला भी अभी हाउसफुल हो चुका है, नेक्स्ट मीटिंग में आपको देखेंगे ऐड करने के लिए। तो टीम काफी एक्साइटेड है। मैं सीरियसली बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ टॉकिंग करने के लिए, कि आप मेरे से क्या क्या पूछेंगे और मैं आपसे क्या क्या सीखूंगी आज। थैंक यू जी, मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छी बात ये है कि आप शायद कोविड में आए हो इस बिजनेस में। यस मैम, मैं वैसे ऑफलाइन में स्टार्ट किया था, जो मेरा बिजनेस चला है वो कोविड में ही चला। हाँ, तो कोविड में अपने आप को स्टेबल करके इतनी आगे पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, और उस टाइम पे आपने कर दिखाया, क्या बात है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, एंड इनफैक्ट सारी टीम भी जानना चाहती है, कि फॉरएवर से पहले आप क्या करते थे और किस तरीके से फॉरएवर आपकी लाइफ में आई। मैम फॉरएवर से पहले की बात करूँ तो ऑब्वियसली हर एक लड़की के, अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो बॉयज से ज्यादा गर्ल्स एजुकेटेड ज्यादा है ना। मास्टर्स करी हुई, किसी ने पीएचडी करी, किसी ने सीए करी हुई है। लड़कों के कंपैरिजन लड़कियां ज्यादा स्टडी करती, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने का एक क्रेज होता है ना, कि हम हस्बैंड के ऊपर डिपेंड ना रहे, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो मेरा बचपन से एक विजन था कि जितना पैसा पेरेंट्स ने लगा दिया सो दैट मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो स्टडी मैंने वही पर्पस देखकर करी, बहुत अच्छी स्टडी करी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स भी दिए। 2 एग्जाम मेरे क्लियर भी हो गए थे। एंट्रेंस प्री निकल गया, मेन नहीं निकला, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर दिया, बैंकिंग सेक्टर में, एंड एचआर डिपार्टमेंट में मैंने जॉब करी। तो वो जॉब ने मेरे को ये दिखा दिया कि मोनिका तू कुछ भी कर ले, जॉब में तू सक्सेस नहीं हो सकती, तेरी दाल सब्जी चल सकती है, मतलब तेरे को लाइफस्टाइल नहीं मिल सकता। इतना मेरे को पता चल गया था। एंड सीरियसली मैंने बहुत दूर दूर तक इंटरव्यूज दिए,
कभी मोहाली, ठीक है, 4 बजे सुबह मेरे पापा ने साथ में जाना, कभी 5 बजे जाना एग्जाम्स देने, बहुत स्ट्रगल करा है। फॉरएवर में मेरे को 1% भी स्ट्रगल नहीं लगा, क्योंकि मैंने मार्केट में इतना स्ट्रगल कर लिया था, पैदल चलते जाना है, क्योंकि फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से हम, बिजनेस का एक भी बी नहीं पता था पेरेंट्स को, मुझे नहीं पता था क्या होता है बिजनेस। एंड स्ट्रगल करते करते फिर पता चला कि आगे कुछ बढ़ना है, कुछ करना है, क्योंकि 3 जॉब्स में चेंज कर चुकी थी। पहले मैंने इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जॉब करी, वहां पे इतना पता चल गया था अगर उस कंपनी का मैं 1 लाख का टारगेट पूरा कर रही है तो मेरे को 7,000 रुपये मिल रहा है। तो वो भी मतलब जॉब में ऐसा माहौल होता है कि मैं खुद कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब थी, वहां पे कंफर्टेबल नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने बैंकिंग लाइन ज्वाइन करी, ठीक है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आने की चॉइस थी, वो नहीं मिला। फिर एचआर डिपार्टमेंट में मेरी सिलेक्शन हुई, एचआर डिपार्टमेंट में अच्छा जॉब करा, पोजीशन भी काफी अच्छी थी। एंड कहते ना हर एक बंदा नेक्स्ट की प्रेपरेशन करता है कि हमें एक्स्ट्रा मिल जाए, तो एक्स्ट्रा देखते देखते फिर ऐसे ही मेरे को फॉरएवर अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। एंड बाय लक मैं बोलती हूँ, बाय चांस मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड जिस दिन मैंने प्रेजेंटेशन देखी थी उस दिन से लेकर अभी तक वही फायर के साथ काम करी, कभी डीमोटिवेट नहीं हुई किसी चीज के लिए। क्या बात है। तो हाँ जी। ऐसा होता है कि जब मैंने पहली बार देखी थी अच्छी लगी थी, पर बहुत जल्दी जैसे घर पे बताते तो नेगेटिविटी वगैरह आ जाती है ना। तो आपके माइंड में जब फर्स्ट टाइम फॉरएवर देखा था क्या थॉट्स आए थे, मतलब मैम जब हाँ जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो जब मेरे को प्रेजेंटेशन मेरे सीनियर मुझे कर रहे थे, मेरे सीनियर मिस्टर मान सिंह है जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करा, मेरे लिए बिल्कुल अननोन पर्सन थे, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। वो चमकौर साहिब से, मैं बटाला सिटी अमृतसर वाली साइड से, काफी डिस्टेंस है, मैं कभी गई भी नहीं उनके शहर वाली साइड, है ना, तो सब बुक्स में पढ़ा हुआ था, ऐतिहासिक जगह है। तो जब उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया तो मुझे बताया, तो वहां पे ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि सर सब कुछ गूगल पे सर्च करवा रहे हैं, ये सब कुछ गूगल पे आ रहा है, बट अभी तक मुझे क्यों नहीं मिला। मेरे को 22 साल हो गए हैं स्टडी करते करते यहाँ तक पहुंचे, मैंने इतना स्ट्रगल कर ली, मेरे को फॉरएवर अभी तक नहीं मिली। तो सीनियर ने एक बात बोली कि इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, यहाँ पे हम ही एडवर्टाइजमेंट करके यहाँ तक पहुंचते हैं। एंड डाउट नहीं आया था, बट मार्केट में इतने धक्के खाने के बाद ना मेरे को इतना पता चल गया था कि घर वालों को हम परेशानियां बताएंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे, उसके सोल्यूशन पेरेंट्स नहीं निकाल सकते, उसके सोल्यूशन हमें निकालने। क्योंकि जॉब में जब मेरी जेडी मैम थी, सीनियर मेरी एचआर मैम थी, सुबह पे बड़ी रेडी होकर जाती थी, बट वहां पे जो गालियां मिलती थी ना वो मुझे पता थी, पापा को नहीं पता थी, मम्मा को नहीं पता थी, है ना। तो मैंने अपने पेरेंट्स को सीरियसली नहीं बताया, क्योंकि मेरे को पता था कि पेरेंट्स नेगेटिव हैं तो वो मुझे मना ही करेंगे। मैंने नॉलेज ली, मैंने स्किल ली, हाँ मोटा मोटा बताया कि पापा को कि पापा ऐसा ऐसा काम है एक, तो मुझे जॉब क्विट करनी है, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी। तो पापा बोलते 22-30 हजार रुपए की जॉब है, तू क्यों क्विट करेगी, अच्छी सैलरी आ रही है ना। फिर मैंने मतलब समझाने की कोशिश करी, ऊपर ऊपर से नहीं समझे। फिर मैंने यही सोचा कि स्टडी मैंने करी है, एमबीए मैंने करी है, एग्जाम भी मैं दे रही हूँ, जॉब भी मैं कर रही हूँ, तो पापा को उन चीजों की नॉलेज नहीं है, ठीक है। एंड थिंग इज कि पापा बोलते हमारी सिटी ना काफी छोटी है, वहां पे अगर मैं जलंधर सिटी में जॉब करती थी अपनी नानी हाउस, मेरी सिटी काफी छोटी, वहां पे जॉब्स वगैरह प्रोवाइडेशन नहीं है, बहुत कम है। अगर एमबीए स्टूडेंट जॉब लेने जाता 7-8 हजार रुपए की नौकरी मिलती है सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं, अपडेशन नहीं है वहां पे। मेरे पापा बोलते ये काम ना चलेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का काम है, चल सकता है, बट जब बड़े बड़े शहरों में चलेगा, छोटे शहरों में सिटी में नहीं चलेगा, है ना, माइंडसेट। कि मैंने पापा को बोला पापा यहाँ पे काम नहीं चला ना, मैं चला के दिखाऊंगी। मतलब कहते ना पापा के साथ हम थोड़ी नोक जोक करते हैं, लड़कियां करती, मम्मा के साथ नहीं, क्योंकि मम्मा तो बस डांटते थे तो मेरी फाइट हो जाती थी। तो पापा से मैंने ये कमिटमेंट करी, एंड सीरियसली मैंने अपने पापा को क्लियर करा, क्योंकि हर एक चीज लड़कियां क्लियर करती हैं पापा को, इमोशनली भी लड़कियां पापा से ही अटैच होती हैं। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे मेरे डैड, ठीक है, मम्मा तो चलो करे ना करे डजंट मीन, मेरे लिए पापा इम्पोर्टेंट थे कि हाँ मेरे अपने पापा के लिए करना है। एंड ऑफलाइन में जब हम काम करते थे ना, रात को प्रेजेंटेशन देने जाना, तो मेरे पापा जाते थे, बट उनकी यस नहीं थी जाने के लिए, बट मेरी जिद की वजह से जाते थे। आपके साथ चले जाते होंगे कि मेरी बच्ची सेफ रहे बस, हाँ कि अकेली ना जाए, क्योंकि मैं मतलब जिद्दी थी कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं अकेली चले जाऊंगी, कोई बात नहीं है ना।
तो तो जाने पापा मतलब पापा जाते थे साथ में। एंड जो जो मेरे साथ मोमेंट हुई, छोटा सा ऑफिस लिया जब फॉरएवर का, ठीक है। एंड वो ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे जो मैं कैच करना चाहती थी अपने फादर साहब के साथ, एंड मैंने पापा को सरप्राइज दिया। एंड सीरियसली पहले पापा मेरे को हर टाइम बोलते थे कि तू कुछ कर ले, जॉब कर ले, ऐसे है ना, घर का सर्कल नहीं चल रहा, कैसे मैनेज होगा, तेरी शादी भी करनी, तेरी सिस्टर की शादी भी करनी है। तो जब मैंने ऑफिस ओपन किया, पापा से केक कट करवाया, सरप्राइज दिया, तो मेरे पापा वहां पे इमोशनल हो गए थे। तो मैंने 2 वर्ड्स बोले थे कि मैं 2 लोगों का थैंक्स करना चाहती हूँ, एक मेरे फादर साहब का और मेरे गॉड का, जिन्होंने मेरे को हौसला दिया, जिन्होंने मेरी मतलब मेरे साथ ना चलने की बजाय भी चले वो, है ना। तो वही चीज है कि प्रूफ करके दिखाया। पेरेंट्स तो तभी मानेंगे ना जब तक प्रूफ करके दिखाएंगे। तो पेरेंट्स को तो नॉलेज ही नहीं है। एमबीए में नेटवर्किंग मैंने पढ़ी थी, इतनी इतनी मोटी बुक्स रात रात को पढ़ती थी, उस चीजों की नॉलेज मेरे पास थी। अभी वही चीज है कि इंस्टाग्राम हम जिस जैसे चला रहे हैं, अगर मैं पापा को बोलूं पापा चला लेते, इट्स नॉट पॉसिबल, सही बात। कभी भी नहीं चला पाएंगे। तो इस ऐसे मैंने अपने पेरेंट्स को करा। एंड लॉकडाउन ऐसा था मैम कि जिस टाइम पे मेरी भैया की, मेरी सिस्टर की इनकम आनी बंद हो गई थी, सैलरी, एंड ये प्लेटफॉर्म ऐसा जिसकी इनकम से मेरा घर चला था। लॉकडाउन में 8,000 का पे आउट, फिर 18 का, ऐसे ऐसे मेरी इनकम आती और उसी से मेरा घर चला था लॉकडाउन में। फिर मेरे घर वालों को भी प्रूफ हो गया कि सबकी इनकम बंद है, सिर्फ इसकी आ रही है। इसकी आ रही है तो अभी आती ही रहेगी। तो हाँ, हौसला बिल्कुल। मिल जाता है। बिल्कुल। तो फैमिली तो चलो पापा थोड़े बहुत नेगेटिव भी थे, बट थोड़ा बहुत सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे मम्मा नेगेटिव भी थे, पर हर नेगेटिव सिचुएशन में फिर सपोर्ट भी कर देते थे। हाँ, पर अगर मैं बात करूँ इसके अलावा कोई और नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ी हो मार्केट में? मैम मार्केट में नेगेटिविटी यही है कि रिलेटिव, पापा पॉजिटिव है, फिर जब किसी के पास जाते हैं तो रिलेटिव, आपकी बेटी बैंक में इतनी अच्छी जॉब कर रही थी, इतने अच्छे रिश्ते आते हैं, आप लड़की की शादी कर दो। मतलब लड़कियों को ना एक ही इंजेक्शन दिया जाता है, तेरी शादी कर देंगे, तेरी शादी कर देंगे। मतलब ये मेरे को ना 2 साल सुननी पड़ी। मैंने पापा को कभी बोला 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक, जैसे वो बोलते थे शादी कर लो, वैसे मैं बोलती थी 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक, वो बोलते 2 साल हो गए तू ऐसे बोल रही है ना। तो एक चीज थी, क्योंकि देखो जब तक हम कुछ करके नहीं दिखा रहे ना पेरेंट्स को, क्योंकि हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर विश्वास कर लें, हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, बट जब तक हम करके नहीं दिखाते उसके लिए पेरेंट्स नेगेटिव होते हैं। तो पेरेंट्स मेरे नेगेटिव थे। जब वो थोड़ा सा मेरी तरफ से पॉजिटिव होते थे तो रिलेटिव नेगेटिव कर देते थे, कौन से काम में पड़ गई। तो मेरे पापा को बड़ा गिल्टी फील होता था कि मेरी बेटी को कोई गलत बोलता है। बहुत सारे लोगों ने बोला, एंड आज वो सब तरसते हैं मेरे से बात करने के लिए, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि देखो स्ट्रगल टाइम में मेरे भैया हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं, उन्हीं को देखकर मैं इस लाइन में आई थी बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि वो एसबीआई में जॉब में करते हैं, मेरे मामा जी का बेटा। एंड उनके हार्ट के मतलब क्लोज हूँ मैं, बचपन से हम हर एक बात शेयर करते थे। मेरे से 15 साल बड़े हैं, बट मतलब बच्चों की तरह मुझे रखा है। ये मेरे लिए सबसे मतलब कहता हूँ कि चैलेंज, एक नेगेटिविटी आई तो मेरे भैया ने मेरे से बात करनी छोड़ दी। कहते ना जो आपके दिल के करीब होता है, जब वो आपसे बिल्कुल छोड़ देता है, क्योंकि उनकी गाइडेंस से मैंने एमबीए करी, उनकी गाइडेंस से मैं जालंधर सिटी में जॉब करने लगी, तो उन्होंने मेरे से बात करनी छोड़ दी। एंड जब मैं मतलब उनके घर जाना, कॉल करनी, तो उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाना। एक टाइम ऐसा था कि शाम के 7 बज गए, ठीक है, तो ऑफिस से क्लोजिंग करी, तो जालंधर सिटी मेरा बटाला सिटी 2 घंटे का रास्ता है, तो लास्ट बस जाती है 7 बजे। तो बस स्टॉप पे खड़ी थी, ठीक है, तो मैं कॉल्स कर रही थी भैया को, पापा को, किसी ने नहीं उठाई। तो फिर एक ऐसा टाइम था कि मैं बस स्टॉप पे रो रही थी कि मतलब कि फॉरएवर मुझे अभी करके दिखानी है। मतलब ये चीजें तो करके दिखानी है, जेल ली, ये चीजें सब जेल ली मैंने, है ना। तो आज भी जब मैं उस बस स्टॉप पे जाती हूँ तो मेरे को वो चेयर आज भी याद है कि इस चेयर पे बैठकर मैं रोई थी अकेली। मतलब ऐसा माहौल था कि बिल्कुल शांत एरिया था, है ना, कुछ भी हो सकता उस टाइम पे ना, रात का टाइम। फिर मैंने अपने मदर को कॉल किया कि मम्मा मैं लेट हो गई हूँ। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं रो रही, मम्मा मैं लेट हो गई, तो मैं कैसे करूँ, भैया फोन नहीं उठा रहे। फिर मेरी मम्मा ने बोला, एक और रिलेटिव है हमारे वहां पे मम्मा जी के, तो मामा जी की बेटी ऐसे, फिर उन्होंने उनको कॉल करा कि मेरी बेटी ऐसे बस स्टॉप पे है तो थोड़ा लेट हो गई है,
तो उनको हमने आने नहीं देना, मना करना है कि रात को वो आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी रास्ते में, तो उसको आप वहां पे लेने आओ, है ना। फिर फिर मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, मैंने उनको बोला आप मत आओ, मेरे को घर का लोकेशन भेज दो, मैं ऑटो में आ जाऊंगी। फिर मैंने नाइट स्टे उनके घर पे करी। एंड वो स्ट्रगल टाइम था, मैंने नेगेटिविटी नहीं देखी, मतलब उसमें भी मैंने रास्ते निकाले कि मुझे आगे चलना है, ठीक है। एंड वो स्ट्रगल मोमेंट देखकर जब भी मैं जालंधर सिटी में जाती हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको मैं खुश होकर एंजॉय करती हूँ कि ये मेरा स्ट्रगल मोमेंट है, यहाँ पे मैंने स्ट्रगल करा। नेगेटिविटी आई बट उसको मैंने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करा कि मेरे को सीखने का बहुत कुछ मिला इससे। प्रायोरिटी पहले दिन से ही आपकी बन गई थी फॉरएवर? बिल्कुल मैम, प्रायोरिटी इसलिए बनी। के आए थे तो मतलब कितने महीनों में आपने जॉब छोड़कर इसमें फुल टाइम करने का डिसीजन लिया था? जॉब मैंने 1 मंथ में ही छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने प्रूफ करना था पेरेंट्स को। पेरेंट्स बोलते थे कि पता नहीं आता या नहीं। जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया था 8800 का, ठीक है, एंड उस टाइम पे मैंने रिजाइन दे दिया था। तो जब मैंने रिजाइन दिया तो मेरी मैम तो हमेशा टॉर्चर करती रहती, जितना चाहे मर्जी काम कर देती है ना। पूरा हॉस्पिटल था वहां पे, मैं एचआर थी, जालंधर टैगोर हॉस्पिटल है, काफी पहले नंबर पे है। तो वहां पे स्टाफ बहुत ज्यादा ऐसा था कि वो रोता था कि मैम आप क्यों जा रही हो ना, इतने अच्छे मतलब सही बिहेवियर है। कुछ लोग ऐसे डांटते हैं, तो उनको मैंने बोला कि मुझे आगे बढ़ना, ये मेरे को आगे नहीं बढ़ा सकती जॉब, ठीक है। तो वो मैंने रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद फॉरएवर फुल टाइम करी, ठीक है। उस टाइम पे मेरे साथ इतने पर्सन्स नहीं थे, बट मेरे अंदर सीखने की चाहत थी कि जो मेरे सीनियर कर रहे हैं वो मुझे खुद करना है। क्योंकि मेरे को ना, मेरे अंदर शुरू से ये चीज है कि जो भी काम है ना, जो मैं खुद अच्छे से कर सकती हूँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है कि कोई बंदा और कर लेगा, कि मुझे खुद करना है। सही बात है। और जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होते, मुझे लगता भी नहीं कि फॉरएवर में हम ग्रो कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत मैम, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी जैसे मैं अभी मैरिड हूँ, छोटा सा बेबी है, तो मैं हर एक लड़कियों की एक बात बोलूंगी, जिनकी शादी होगी तो वो तो चलो ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंट हो, है ना। जिनकी शादी अभी नहीं हुई ना, भाई इंडिपेंडेंट होकर ही शादी करवाओ। आगे चल के बहुत ऐसी बातें होती हैं जो आप अपना खुद का स्टैंड लेना चाहते हो, स्टैंड लेने के लिए आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैम एक चीज आप देख सकते हो, कंपेयर टू अदर कंट्रीज में वुमेन्स इंडिपेंडेंट है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो चाहे अपनी मर्जी से शादी करवाए, चाहे कुछ भी करें, वो इंडिपेंडेंट है। हमारे इंडिया में 99% वुमेन्स हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है ना। तो इंडिया इसीलिए आज के टाइम पे कह सकते हैं कि डाउन पीछे है। तो गर्ल पावर ऐसी है कि जो इंडिया को पहले नंबर पे लेकर जा सकती है। सही ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है। और आपने बोला मैरिज के बाद डिसीजंस, अनमेरिड भी जब हम होते हैं, हम घरों में अक्सर देखते हैं जो कमाता होता है घर में उसी की चलती है, बिल्कुल वो भी इंडिपेंडेंट है ना। तो वो चीज है। अच्छा, और कितना समय आपको लगा था, मतलब जैसे सक्सेसफुल होने में, और क्या क्या स्ट्रगल्स और फेस की आपने लोगों की नेगेटिविटी के अलावा? लोगों की नेगेटिविटी बहुत है कि लोग बोलते थे कि ये काम नहीं चलते तो कौन से काम में पड़ेगी। मतलब लोग ना अनप्रोफेशनल काम मानते हैं, ये अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं। बट मैंने एक बुक रीड करी थी, 21st सेंचुरी बुक, ठीक है। जब मैं नई आई थी, मेरे सीनियर ने वो मुझे रेकमेंड करी, तो वो मैंने बुक रीड करी थी। एंड सीरियसली उस बुक ने मेरा 5 साल आने वाले का डिसीजन बना दिया कि मुझे आने वाले 5 साल तक कहाँ तक पहुंचना है। क्योंकि वहां पे बताया गया 2025 में ये इंडस्ट्री करोड़ों लाखों की टर्नओवर करने वाली, बहुत दूर तक जाने वाली है। बट 2020 में ही बस हो गया, क्योंकि कोविड आ गया। कोविड में किसी के पास कुछ नहीं था। एंड आई थिंक सो कि मेरे को मैनेजर बनने में ज्यादा टाइम लग जाता, बट कोविड ने मेरे को मैनेजर बना दिया। जिस टाइम पे सारे लोग सोशल मीडिया चला रहे थे, टिकटॉक चला रहे थे, कोई फेसबुक यूज कर रहा था, इंस्टाग्राम यूज कर रहा, हम भी कर रहे थे, बट हमने वो सारे सोशल मीडिया एप्स बिजनेस के लिए यूज करे, स्मार्टली वर्क करा एंड इन्वेस्ट करा, कोर्सेज परचेज करे, सीखा ये कैसे चलाना है, क्योंकि आता नहीं था, जूम चलाना नहीं आता था, वीडियो कहाँ से ऑन होने, कुछ नहीं आता था। जो सारा कुछ सीखा, सीखते सीखते आगे तक पहुंचे। मार्केट बहुत कुछ बोलती है। एंड आई थिंक सो मेरी सिटी ऐसी है, जिस सिटी में मेरी एरिया में है ना, जो भी मेरी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में
1 लाख से ऊपर कोई भी लड़की नहीं कमा रही मेरे अलावा, जिस एरिया में मैं रहती हूँ। एंड उस एरिया में एजुकेशन बहुत कम है। हमारे आस पड़ोस के ऐसे लोग हैं कि आज वो मेरा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम देखते हैं। जब मेरा बेबी हुआ था स्टोरी डली, तो मेरे घर वालों को बाद में पता चला, उनको पहले पता चल गया कि इसके घर में बेबी बॉय हुआ है। तो मेरी मम्मा बोलते कि ये कैसे पहुंच गया। तो सोशल मीडिया की पावर है कि लोग फॉलो करते हैं अभी। फॉलो करते हैं, सही बात है। हाँ जी। और ट्रेनिंग से मैंने देखा कि अक्सर जो नए लोग होते हैं वो ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा भागते हैं। मतलब उनको होता है कि बस अब 2cc हो गया, बस अब सीखना नहीं है, हाँ काम जी। करे, अब काम यही रह गया, इनवाइट पीपीटी। तो ये बहुत ज्यादा जो एक प्रॉब्लम जो है लोग करते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब आपकी सक्सेस में ट्रेनिंग्स ने क्या रोल प्ले किया, और आप बाकी जितने भी यंगस्टर्स या जो भी लोग कनेक्टेड है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो ट्रेनिंग्स के साथ रिलेटेड? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूंगी, 95% ट्रेनिंग, क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। आज तक कोई भी ट्रेनिंग मैं खुद नहीं मिस करती, चाहे वो एएस दे रहा है, चाहे वो मैनेजर दे रहा है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर दे रहा है। क्योंकि देखो, हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक सीक्रेट है, वो क्या है? नॉलेज, स्किल। हम हर किसी पर्सन की ट्रेनिंग, मान लो मैंने आपकी ट्रेनिंग लगाई, आपकी ट्रेनिंग 10 टाइम पे लग रही है, बट क्या पता 10 टाइम में 10 बार मैं वो ट्रेनिंग लगा रही हूँ, उसी ट्रेनिंग में मेरे को 10 पॉइंट्स मिल जाए, वही पॉइंट्स मेरे को मैनेजर बना सकते हैं। एंड काफी लोग ना, खास करके हमारा इंडिया, पंजाब, ये लर्निंग पॉइंट के अंदर बहुत कम है। मतलब सीखना नहीं है, बस भागना है। तो मैं तो एक ही एडवाइस दूंगी, भाई भागना नहीं है, रुकना नहीं है, चलना है हम। तो चलने के लिए हमें यहाँ पे नॉलेज लेनी है। ये इंडस्ट्री आपको मिलीनियर भी बनाएगी, मैनेजर भी बनाएगी, सीनियर मैनेजर भी बनाएगी, ठीक है, आपको पैसिव इनकम भी देगी। तो मैं हर एक मीटिंग में एक ही एडवाइस देती हूँ, वो है लर्निंग स्किल के ऊपर। नहीं तो सोशल मीडिया हर एक दुनिया चला रही है। 99 यूथ इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, बट 99% में से सिर्फ 1% पीपल्स है जो पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। वही बात है। तो नॉलेज मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी की वजह से शायद ऐसे ड्यूरिंग टाइम से मैं निकल के आई हूँ, जिस टाइम पे भी फॉरएवर ने मेरे को इतना कुछ दिया है। वो है स्किल, नॉलेज, जो मेरे अंदर थी वो मैंने टीम को दी है। कभी आपको ऐसा भी सुनना पड़ता था, मतलब पेरेंट्स के अलावा, कि जैसे कोई जैसे फ्रेंड्स वगैरह को हम बुलाते हैं, यार एमबीए करके अब तो ये करेगी, ये वो, ऐसे कुछ कभी फील हुआ? बहुत कुछ मैम, मतलब कभी हुआ, कभी फील, जैसे कभी कोई चैलेंज आता है, कोई मुंह पे मना भी कर जाता, तो उस टाइम पे हम काफी फील करते हैं ना, तो खुद को भी कभी फील होता था? फील होता था, बट मेरे ना शुरू से एक हैबिट है कि मैं हर एक चीज को ना हंसी में निकाल देती हूँ। अगर मेरे को कोई नेगेटिविटी आ रही है, वो भी हमने एंजॉय करके निकाल देनी है ना। मतलब ना, अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो नेगेटिविटी में मैंने कोई पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। कि अगर मुझे मना करके, नो का मतलब क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना, नेक्स्ट पर्सन। तो अगर मुझे नो करके जा रहे थे, एंड सीरियसली ऑफलाइन में जब मैं काम करती थी उस टाइम पे बड़ा टफ होता था। मैं किसी को कार्ड देना, इनविटेशन करना, हमारे सामने लोग कार्ड फाड़ के जाते थे, हमारे सामने। और धूप में, अभी ये गर्मी है, सभी एसी के अंदर मीटिंग्स लगा रहे हैं, पक्खे लगे हुए हैं, सब कुछ है, मैं पार्क में जाकर प्रोस्पेक्टिंग करती थी। तो मेरे अंदर एक ही चीज थी, अगर बंदा नहीं भी आ रहा, मेरे को सीखने को तो मिल रहा है, वही नॉलेज मेरे अंदर मेरे मैनेजर तक पहुंचाएगी। तो नेगेटिविटी आती थी, बट जब मेरे पापा मुझे इमोशनल कर देते थे उस टाइम पे थोड़ी सी आई। एंड सीरियसली एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक दिन ऐसा था, मई 2021, मई 2005 मई, हाँ 5 मई, स्क्रीनशॉट अभी भी है मेरे पास। तो 5 मई 2021 ऐसा दिन था जिस दिन मैंने अपने सीनियर को मैसेज किया कि मुझे सर फॉरएवर छोड़ दिया। मतलब दिल से नहीं, क्योंकि मेरे अंदर से किसी की गुस्सा आ गया ना कि पेरेंट्स ने इतना रिग्रेट, मेरे पापा ने इमोशनल कर दिया। मेरे पापा ने बोला मुझे चूज कर ले, चाहे फॉरएवर के चूज कर ले, इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कोई बैंक में लगा हुआ है, कोई कहाँ पे। मैंने बोला कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहूँ, कल को कुछ भी हो जाए ना, मैं आपको ही पकड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। तो वो ऐसा था, मैंने स्क्रीनशॉट मैंने अपने सीनियर को बोल दिया। सीनियर ने, मेरे मानसन ने अभी भी स्क्रीनशॉट रखा हुआ, कभी भी कोई इवेंट होता तो वो दिखाते हैं। तो उस टाइम पे सर ने बोला, मैंने बोला सर मेरे को ग्रुप्स में निकाल दो। तो कहते हैं आप ग्रुप में मत जाओ, रहने दो कि टीम्स भी नेगेटिव हो जाएंगी, आप रहो, है ना। तो रात को ये हुआ, गुस्सा आया,
तो सुबह फिर से सर मेरी एक थर्ड पार्टी आप कर दो। सर हंसने लग गए कि मोनिका तू तो रात को बोली थी मैंने नहीं कर रही, कहते तू छोड़ नहीं सकती ये, है ना। मतलब फॉरएवर ने इतना कुछ सिखा दिया है, ठीक है। स्ट्रगल बहुत था, घिस बहुत रही थी, कहते ना वही डायमंड ही होता है जो घिसता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए हमारी टीम में, जॉनी सर की टीम में, ठीक है। तो फर्स्ट गर्ल मैनेजर बनी, सभी बॉयज हैं, सभी बॉयज हैं। कम से कम लगा के चलो तो 70+ मैनेजर्स हैं, बॉयज सारे लड़के। उनमें से पहली लड़की मैनेजर मैं बनी थी। एंड मेरे सीनियर बोलते थे कि मेरा फॉरएवर में आना सक्सेस हो जाएगा जब आप फॉरएवर में मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। तो सीनियर्स ने काफी अच्छी प्लानिंग दी, उसकी वजह से आज पहुंचे। तो नेगेटिविटी बहुत आती थी, बट लॉन्ग टर्म का डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पे ना लोग नेगेटिव पता क्यों होते हैं, लोग आज प्रेजेंट का सोच के आते हैं, फ्यूचर का कोई नहीं सोचता। क्योंकि देखो हम स्टडी करते हैं, स्टडी हम आज कर रहे हैं, बट हम फ्यूचर देख के करते हैं। आने वाले टाइम पे हमें जॉब मिल जाएगी, आने वाले टाइम पे हमारा फ्यूचर बन जाएगा। अगर हम कोई भी काम करते हैं, फॉरेन जाना, आईलेट्स कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा प्रेजेंट में पैसे नहीं आ रहे, तो भाई यहाँ पे फ्यूचर क्यों नहीं देखते। सोचो तो सही, आज अगर मेहनत कर रहे हो, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपका फ्यूचर क्या बनने वाला है ना। तो वो चीज मैं देख कर आई थी। नो डाउट हर किसी का आज के टाइम पे प्रेजेंट अच्छा है, ठीक है। 1.5 GB का डाटा उड़ाते हैं हम, 400 का रिचार्ज भी डलवाते हैं एवरी मंथ ना। मतलब ये सारी चीजें करते हैं, ये चीजें हमें पैसा नहीं दे रही, ये चीजें आपको स्किल दे रही है, नॉलेज दे रही है, ट्रेनिंग्स में मिलेगा। एंड आने वाला 2 साल के अंदर अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो, आने वाले 2 साल के अंदर आप बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हो। बाकी कंसिस्टेंसी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग आज मीटिंग लगाएंगे, फुल मोटिवेट हो जाएंगे, 2 दिन में हमने ये कर देना है, मई मंथ में हमने सुपरवाइजर करना है, नेक्स्ट मंथ में हमने मैनेजर प्लान करना है। बट जब हवा निकल गई तो फिर गया, क्योंकि मोटिवेशन बाहर की है ना, अंदर की आग नहीं है। आई थिंक आपने 3 साल में जो सारी अचीवमेंट्स ली हैं उसका रीजन भी यही है कि आपने 3 साल में एक भी दिन कंसिस्टेंसी नहीं अपनी तोड़ी। बिल्कुल मैम, जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन भी मैं थर्ड पार्टी करके स्टेज ये तो ज्यादा फोकस हो गया। सीरियसली मैं मेरे खुद भी पेरेंट्स बोलते थे कि रात को जैसे लेडी संगीत चल रहा है, तो मेरी शादी सिंपल ही हमने करी है, ज्यादा नहीं। क्योंकि वहां पे मैं खुद ही मैंने अपनी मैरिज खुद करी है, अपनी दम पे करी है, मैंने किसको हेडेक नहीं दी। पापा मेरी हेल्थ इशू की वजह से इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकते। मैं नहीं चाहती थी कि वो टेंशन ले किसी की चीज के लिए, तो मैंने जितना हुआ मेरे से, मैंने उधर का सब कुछ मैनेज करा कि हाँ भाई सिंपल हो जाए शादी, कोई इशू नहीं है। बट मैंने रिसेप्शन अच्छी, इधर हमने हस्बैंड और मैंने दोनों ने मिलके, क्योंकि दोनों मैनेजर हैं फॉरएवर में, और ऑब्वियसली अगर लड़की 1 लाख कमा रही है तो लड़का थोड़ा ना 50,000 वाला ढूंढेंगे, वो भी 1 लाख वाला ही ढूंढेंगे, है ना। तो वो भी फॉरएवर में मैनेजर है, वो भी मिलीनियर है, हम दोनों फॉरएवर में मैनेजर है। एंड दोनों ने मिलके मैरिज करी है, उन्होंने खुद के दम पे करी है, मैंने खुद के दम पे करी है। एंड ये भी नहीं है कि हाँ जी छोटी मोटी, ऐसे ही काफी खर्चा भी करा है, काफी एक्सपेंस हमने अपने करे, शौक पूरे तो अपने खुद के। एंड जिस दिन मेरी शादी थी February 2022 में, 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी को हमें फॉरएवर से शगुन आता है, पैसे आते हैं। तो मैं स्टेज पे बैठी हुई थी, तो मैं ना बार बार फोन देख रही थी, तो मुझे सर बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू फोन क्यों देख रही है बार बार। मैंने कहा मेरे को मैसेज आना है ना, पैसों का मैसेज आना है। तो उस दिन मेरे को फॉरएवर ने भी बड़ा अच्छा शगुन डाला, 1 लाख प्लस। तो आई थिंक सो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट शगुन था जो मेरे को फॉरएवर ने दिया, क्योंकि पैसिव इनकम है, मजे से काम कर रहे हैं, हेडेक वाला काम नहीं है। मुझे लगता है फॉरएवर के हर एक मैनेजर को 15 तारीख को ही करवानी चाहिए शादी। हाँ, सीनियर्स भी बोलते थे कि हाँ मोनिका तो बड़ी ज्यादा चालाक है कि तू 15 को करवा रही कि शादी पे शगुन अच्छा डल जाएगा। तो कितने मंथ तकरीबन लगे थे मोनिका जी आपको मैनेजर बनने में? मैम अगर मैनेजर बनने की बात आए तो मेरा जो वर्किंग पूरा अच्छे से स्टार्ट हुआ था अगस्त 2020 में, ठीक है। अगस्त 2020 में हुआ, विद इन 1 ईयर लगा लो, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मैंने अपना मैनेजर करा। क्योंकि जब लॉकडाउन से पहले मैं फॉरएवर कर रही थी, उस टाइम पे काफी चैलेंजेस आए। आपको पता है कि
हमारी टीम्स काफी ब्रेक हुई थी, ठीक है, मेरी पूरी टीम Right. ब्रेक होगी, ठीक है। अगस्त 2020 से मैंने अपनी पूरी टीम दोबारा से बनाई, ठीक है, एंड पूरी टीम बनाते बनाते 1 साल में मैंने मैनेजर कर लिया था। अगस्त 2020 का अगर इनकम के लगाए तो वहां पे सिर्फ 8,000, एंड पूरा 1 साल का मेहनत लगाए तो 6 फिगर तक पहुंच गई थी। Wow, that's हाँ nice. जी, बट ये थी कि कंसिस्टेंसी, शादियां नहीं देखी, बर्थडे शड्डे नहीं देखे, कोई पार्टी नहीं देखी, बस प्रायोरिटी थी कि मुझे करना है। मुझे मैरिज में जाऊंगी लोगों की, बट मैं अपनी मतलब मैं जब जाऊं तो लोग मेरी तरफ से देखे कि ये मैनेजर है जो आ रही है, तो आज देखते हैं सब लोग। राइट। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस भी आए थे, इनफैक्ट आज भी अगर मैं बात करूं बहुत सारे इनफैक्ट टीम फायर में मैनेजर्स है जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन की स्ट्रगल में ही फंसे हुए हैं, है ना। पर जैसे आपने बताया आपने सारी सक्सेस ऑनलाइन में ही ली, उसके बाद बिल्कुल। अभी भी आप ऑनलाइन में काम कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे पता है आपकी टीम शायद इटली में भी आपकी टीम में मैनेजर बनी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ जी। और असम से भी बहुत अच्छे से टीम्स काम कर रही है। तो ऑनलाइन में आप किस तरीके से थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को या बाकी सबको फॉलो करनी चाहिए, वो थोड़ा सा बता सकते हो आप? जैसे देखो, अगर हम ऑनलाइन की वर्क की बात करें कि एक सिस्टम है, जैसे हमने एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, वो लीडर्स को हम प्रोवाइड करते हैं कि सब कुछ ऑटोमेशन पे है। अगर मैं लाइव सेशन नहीं भी कर रही ना, फिर भी मेरा काम चल रहा है। रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। एक हाई अर्जेंसी होती है जो हमने बतानी होती है पर्सन को, क्योंकि देखो फॉरएवर बहुत बड़ी है, बट लोग बताते इतनी सी है। सही बात है। सिंपल सी बात यही है, फॉरएवर बहुत बढ़िया है। जिस पर्सन को 2 पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, फर्स्ट इनविटेशन फॉलोअप, जिस पर्सन ने जो 2 पॉइंट सीख लिए ना, वो पर्सन यहाँ पे सक्सेस है। सक्सेसफुल, सही बात। हाँ, तो ऑनलाइन काम का रीजन यही है, एक तो घर पे बैठकर पूरा टाइम हम दे सकते हैं, बाहर आना जाना नहीं है, ठीक है। तो बाकी डिजिटल कोर्सेज हैं छोटे छोटे, यूट्यूब से हमने परचेज करे हुए हैं, वो हम टीम्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑटोमेशन पे काम कैसे करना है, अर्जेंसी कैसे बनानी है, इन्विटेशन कैसे करना, फॉलोअप कैसे करना, वो हम सारा प्रोवाइड उनको करते हैं। वो रिकॉर्डेड होते हैं, वो अगर आपको नीड हुई तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपनी टीम को कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हाँ जी। और शादी के बाद आपको दिक्कतें आई थोड़ी सी बिजनेस में, फैमिली को एंड टाइम को मैनेज करने में? देखो एक्चुअली मेरी टीम में अगर बात करूँ ना, 70% हाउसवाइफ है आज के टाइम पे, एंड वही सेम मेरे साथ हुआ था। मेरी टीम सारी ब्रेक हो गई थी, तो कोविड के बाद ही टीम, तभी हाउसवाइफ बहुत अच्छे से काम कर रही है, जैसे राजस्थान से या महाराष्ट्र से। तो थोड़ा सा एक मैसेज उनको क्या देना चाहोगे आप? मैं तो सभी को मैसेज यही दूंगी कि जो अभी हाउस वाइफ है, ठीक है, वो अपना टाइम कैसे, क्योंकि अभी मुझे पता था 9 बजे मेरी मीटिंग है, तो मैंने 6 बजे खाना मतलब थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि छोटा बेबी भी है, उसको भी देखना है, साथ साथ में थर्ड पार्टी 3 मंथ्स का बेबी आई थिंक आपका? हाँ, अभी 3 मंथ्स का बेबी है। तो अभी ना, वैसे अगर बात करूं, फैमिली इश्यूज मेरे को मैरिज से पहले ज्यादा आए थे, अब नहीं आए, क्योंकि उस टाइम पे हाथ में पावर नहीं थी, इनकम कम थी, है ना, तो वहां पे स्ट्रगलिंग फेज ज्यादा था। यहाँ पे अभी कहते हो कि मेरे पार्टनर भी इसी लाइन में है, मेरे ब्रदर इन लॉ भी फॉरएवर कर रहे हैं, सुपरवाइजर हैं, तो हम मिलजुल के कर लेते हैं। तो ऐसे है कि चलो बेबी अभी छोटा है, उसको मेरी ज्यादा नीड है, तो ऐसा होता है कि जब बेबी सो रहा है उस टाइम पे मेरे को फटाफट से होता है कि मैं अपना इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, थर्ड पार्टीज कर लूं, एंड जब बेबी खेल रहा है उस टाइम पे होता है कि मेरे को खाना, साथ साथ में कॉल्स भी होती हैं, कि कुछ लोगों को बीच में सीटियों की आवाज भी आती है कि सब्जी बन रही है खाना बन रहा है ना, साथ साथ में ये भी चीज मैनेज होती है, क्योंकि देखो एक लेडी, एक हाउसवाइफ, एक गर्ल हर एक चीज मैनेज कर सकती है, मल्टीटास्कर होती है ये बिल्कुल, तो। क्योंकि ये अंदर पावर होती है। वो अलग बात है कि हम सेल्फ डाउट होते हैं कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है वुमेन्स के अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज भी हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, हस्बैंड के साथ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर हमें कोई नीड है, हम अपने माइके फोन करते हैं कि हाँ जी ये चीज, क्यों भाई क्यों, अगर हस्बैंड आपके, मान लो कोई चीज लेनी है, आपने एसी बाय करना है, 40,000 का आ रहा है, 20,000 आप डालोगे, 20,000 हस्बैंड डालो, पिंच ही नहीं होता। सही बात है ना। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, 50% आप करो, 50% हस्बैंड करे, किसी को पिंच नहीं होगा, पता भी नहीं लगता, कोई चीज बन जाती है ना।
तो वही है कि हम हर एक चीज मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, हस्बैंड को मैनेज कर सकते हैं, घर को मैनेज कर सकते हैं, किचन को मैनेज कर सकते हैं, तो साथ साथ में इंडिपेंडेंट होने के लिए ये बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इजी बिजनेस। सबसे मेन है कि हमें यहाँ पे प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, दूसरा कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। ऐसा होता है कि आज हमने 1 घंटा काम कर लिया, कल भूल के, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको आपके नाम की पहचान बना सकती है। क्योंकि अभी बटाला में मेरे पापा की पहचान मेरे नाम से है, बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि अंकल आप मोनिका मैम के पापा हो, है ना। तो ये अभी सबसे बड़ी बात आपने बताई है कि सच में सीरियसली कि वहां पे अभी जैसे मेरी टीम वहां पे है, बहुत सारे लोग फॉरएवर करते हैं उधर से भी, क्योंकि मेरा क्लासमेट है वो भी मैनेजर है, वो अदर टीम में है। तो जब भी वो मिलते हैं मेरे पापा को मार्केट में, तो वो बोलते हैं अंकल आप मोनिका मैम के पापा वो बोलते हैं हाँ हाँ मोनिका मैम के, क्योंकि मैं फोटोज में दिखाती हूँ ना अपने पापा की फोटो। तो वही चीज है कि मेरे पापा प्राउड फील करते हैं कि एक दिन ऐसा था क्योंकि जिस दिन मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ, मैंने केक कट करवाया, तो मेरे पापा उस टाइम पे इमोशनल हो गए, रो रहे थे। तो मैंने पापा बोला कि पापा आपका बेटा सक्सेस हो गया, बेटी नहीं बेटा सक्सेस हो गया, कि जिसके लिए हमने मेहनत करी है, ठीक है, वो मैंने कर दिखाया। बस वही है कि आपने अभी बैठ के एंजॉय करना है, क्योंकि मेरे को एक ही था कि मुझे अपने पेरेंट्स को फ्री करना है। क्योंकि जब अंदर से आग होती है ना, फिर आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। जब आप कंफर्ट जोन में हो फिर नहीं होता ना। और आपने कर भी दिया मोनिका जी। हर लड़की के पेरेंट्स पे ना सबसे बड़ा बोझ उस लड़की की शादी होता है ना? बिल्कुल। और आपने वही खर्चा खुद से मैनेज कर लिया, ये बहुत बड़ा कह लो उनका हर एक लड़की यहाँ पे कर सकती है। मैं तो हर एक लड़की को बोलूंगी एक स्ट्रॉन्ग वाला डिसीजन लेकर टारगेट फिट करो कि हाँ जी आज मैं यहाँ तक हूँ, मुझे आने वाले विद इन 2 ईयर के अंदर यहाँ तक पहुंचना है। उसके लिए मुझे डेली कितना टाइम देना है, मैं कितना सीख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर रही हूँ, कौन से पॉइंट के ऊपर मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, सीनियर से डिस्कस करो। क्योंकि आज भी मैं अगर थर्ड पार्टी करती हूँ, मेरे को उस थर्ड पार्टी का रिजल्ट कभी नहीं भी मिलता, मैं अपने सीनियर को रिकॉर्डिंग भेजती हूँ कि सर ये मैंने बात अच्छी करी है क्या, बताना मुझे, इसका मेरे को ये रिस्पॉन्स मिला है। मतलब मैनेजर होते भी मैं आज एएस वाले काम करती हूँ, कि मैं ये नहीं समझती कि मैं मैनेजर हूँ, मेरे को ये है कि मैं एएस हूँ एंड टीम के साथ हम मिलके काम करते हैं। इट्स वेरी नाइस। और बेबी होने के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस फीमेल्स को आ जाते हैं, तब बिजनेस थोड़ा सा लो, आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं मैम, मेरा तो बिजनेस उस टाइम पे अप हुआ था। मैं विद प्रूफ भी एंड पे दिखाऊंगी, मेरे पास है स्लाइड्स कुछ। ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी अगर बात करें, मिलीनियर हुआ मेरा, ठीक है, उस टाइम पे 6 मंथ चल रहा था मेरा, जिस टाइम पे मेरा मिलीनियर हो गया। मिलीनियर होता 12 मंथ में, 12 मंथ्स में होता है, बट मेरा मिलीनियर 8 मंथ में कंप्लीट हो गया था। तो आई थिंक सो मेरा बेबी मेरे लिए लकी भी है। एंड जिस टाइम पे मेरी डिलीवरी चल रही थी, है ना, दिसंबर और जनवरी, पूरे साल में दिसंबर और जनवरी में सबसे बड़े पे आउट्स आए हैं, जिस टाइम पे मैं इतना काम नहीं कर पाई थी। नहीं कर पाई। क्योंकि एक चीज है कि बहुत से लोग ना ज्वाइन होते हैं मोटिवेशन से, सीनियर को फॉलो नहीं करते ज्यादातर, है ना। लोगों को लगता है कि हम सीनियर को क्यों फॉलो करेंगे, हमारा कुछ मतलब कहते हैं ना, हमारी डाउन हो जाएगी, हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी ना। देखो ये बिजनेस ना डाउन टू अर्थ लोगों का है, जो पर्सन सीखता है वही पर्सन बढ़ता है। आज मैं अगर मेरी टीम में कोई सुपरवाइजर है, अभी मेरी टीम में सुपरवाइजर्स भी हैं, ठीक है, एंड मैनेजर्स भी है, मैं उनसे भी सीखती हूँ कि अच्छा आप जो वीडियो कंटेंट भेजते हो उससे पहले क्या बात करते हो। मैं पूछती हूँ उनसे कि मुझे भी बता दो कि मैं भी सीख लूँ, है ना। क्योंकि वही चीज है ना, कहते हैं कि 10 दिमाग अगर एक एक थॉट देते हैं तो हमारे पास 10 थॉट्स आ जाते हैं, है ना। तो ज्यादातर दिक्कत यही है कि हम सीनियर्स को फॉलो ही नहीं करते, यही सबसे दिक्कत है। आज भी मैनेजर्स की बात करें, जो आज के टाइम पे मिलीनियर बन चुके हैं, अच्छे लेवल पे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी हमने मीटिंग करनी थी, तो मैम आपको पता है कि आपकी और मेरी बात होनी इतनी मुश्किल हो गई थी कि टाइम भी नहीं लग रहा था। बिजी, दोनों बिजी, दोनों बिजी, जब आप करते थे तो मैं बिजी, जब मैं करती थी तो आप बिजी, है ना। इतना बिजी शेड्यूल। सोचो कि अगर हम यहाँ तक पहुंचकर इतने एफर्ट्स कर रहे हैं आप सबके लिए, तो आपको भी तो करने चाहिए ना। राइट। तो वही चीज है कि एफर्ट्स नहीं छोड़ने, ठीक है। भगवान भी परेशान हो जाए भी, ये इतना मेहनत कर रहा है, इसको देना ही पड़ेगा। अब तो देना ही पड़ेगा, सही बात है। बिल्कुल, हाँ जी। और आप, मैं कहती हूँ कि आप दिखाई दो आपको कैसे कैसे चेंज मिला। आपके पास कुछ स्लाइड्स हैं आई थिंक, तो टीम्स इससे और ज्यादा पता लग जाएगा। मैं हाँ आपको जी मैम।
को होस्ट तो आप हो आई थिंक, हाँ जी हूँ मैं। है ना? हाँ शेयर जी हाँ जी। मैम देखना स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी मोनिका, स्टार्ट तो हुई है। ओके, तो जैसे देखो मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बता देती हूँ कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर मैं ऐसी थी, स्ट्रगलिंग फेज, ठीक है, ऑफलाइन में काम कर रहे थे, धक्के खा रहे थे, बस में धक्के खाते खाते आना। और जब भी मैं बस में से आती थी 2 घंटे मेरे को लगते थे, और आने जाने का किराया 300 रुपये लगता था, ठीक है। और हफ्ते में 2 बार आते थे क्योंकि हमारी वहां पे मीटिंग हुआ करती थी। यहाँ से निकल कर यहाँ आने तक मैंने 3 साल, मैक्सिमम 3 साल एफर्ट्स करे हैं, मेहनत करे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ काम करा है, ठीक है। एंड ये मेरी कॉलेज की फोटो है जो मैंने एमबीए की डिग्री करी, ठीक है। एमबीए की डिग्री के बाद मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बनी, मैनेजर कैसे बनी, क्योंकि ये मेरा फेस ऐसा है कि यहाँ पे हम फ्री माइंड, मतलब कहते हैं ना डिग्री मिल गई अब तो फट्टे चक देंगे, है ना, यही चीज होती है कि जब डिग्री लेकर निकलते हैं ना तो हमारे अंदर वो आग होती है कि ले, अब तो ये है वो है, क्योंकि बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। जब स्ट्रगल करा फिर ऐसा माउस हो गया, ठीक है, माउस देख सकते हैं ऐसा मुरझा के सब कुछ, ठीक है। और ऐसी मीटिंग्स लगाया करते थे ऑफलाइन में, इतनी दूर दूर आकर यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ इतने क्राउड के अंदर, ठीक है। और सीरियसली यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ से निकले हैं, ये नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो गया। ऐसे लोगों को बताया करते थे आपके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, अभी तो ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है, एक वीडियो कंटेंट भेजना आपके साथ पर्सन ज्वाइन, एक लिंक प्रोवाइड करना पर्सन आपके साथ ज्वाइन है। हम ऐसे लोगों को बताते थे। आप सोचो, जब एक लड़की 10 लड़कों के साथ मिलके काम करती है तो सोसाइटी क्या बोलती थी? सोसाइटी बोलती थी ये कौन से काम में पड़ गई, पागल हो चुकी है आपकी बेटी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बताना, एक एक दिन में 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देना, बोल बोल के गला फट जाता था। और मैं सिंगल लड़की थी जो काम कर रही थी। एंड इस टाइम पे, ये मेरी फोटो है, इस टाइम पे सक्सेस डे था लुधियाना में, और उस टाइम पे जो टेस्ट मनी थी वो साक्षी मैम की थी, ठीक है। एंड साक्षी मैम की टेस्ट मनी लगाने के लिए मैं बटाला से लुधियाना आई, ठीक है। एंड टेस्ट मनी मैंने लगाई, बट उस टेस्ट मनी पता मैं कहाँ पे बैठ कर लगाई? सीढ़ियों में, सीटी नहीं मिली थी मुझे, हॉल बुक, ठीक है, पास बड़ी मुश्किल से मिला, ठीक है। मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी एंट्री में, सीढ़ियों में बैठकर मैंने मैम की टेस्ट मनी लगाई थी। और उस चीज ने मेरे को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। एंड एक जलंधर में इवेंट हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे मैं सुपरवाइजर थी। तो ये आप देख सकते हैं मेरी पुरानी फोटो 2020 की, ठीक है। और अभी भी मेरी इंस्टाग्राम पे मैंने डाली हुई है कि माय इंस्पायरेशन, क्योंकि मैम को देखकर मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, और आज मैम के साथ फोटोज लेकर मीटिंग्स करने का मौका मिल रहा है। सीरियसली कि कहते ना कि मेरा फॉरएवर में आना सक्सेस हो गया कि अभी मैं मैम के साथ मिलके काम कर रही हूँ, ठीक है। तो लास्ट हम एक वुमेन्स डे हुआ था जलंधर ऑफिस में, वहां पे गए, क्योंकि जिस टाइम पे लड़कियां नहीं आती थी, अभी सब कुछ प्रूफ हो चुका है, 99% लड़कियां इस इंडस्ट्री में इजीली ग्रोथ कर रही हैं। क्यों? घर पे बैठकर करना है, आना जाना नहीं है, ठीक है। एंड आप खुद सोचो, जब हम जॉब करते हैं रिसेप्शन पे लड़की होती है क्योंकि वो जल्दी अट्रैक्शन करती है, होता है। अगर लोगों का बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें फ्रंट पे लेकर आना पड़ता है, तो हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्यों नहीं आ सकते फ्रंट पे, ठीक है। तो ये मेरे लिए सबसे, कहते हैं ना, इमोशनल एंड रियल सक्सेस है। आप सभी एक विजुअलाइजेशन करो, आपके पेरेंट्स साथ में खड़े हैं, ठीक है, आप सेंटर पे खड़े हो, आपने अपने पेरेंट्स को मैनेजर टैग डाला हुआ, तो कैसी फीलिंग है? ये मैं जब देखती थी, मैम को देखा, मैम सीनियर मैनेजर बने, मैम की सिस्टर भी मैनेजर बनी, मेरा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो गया कि ये टैग मुझे भी लेना, मुझे भी यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो इस चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा। एंड पेरेंट्स देख सकते हो, वही पेरेंट्स जो मुझे मना करते थे, आज वही पेरेंट्स जो प्राउड फील करते, क्योंकि करके दिखाना पड़ेगा। रिकॉग्नाइजेशन हुई, ठीक है, 20,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया गया कि ये लड़की मैनेजर है, क्योंकि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ है? कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन से, ठीक है। मिलीनियर हुआ, 8 मंथ के अंदर मैंने मिलीनियर करा। अभी हम हस्बैंड वाइफ दोनों मैनेजर है, दोनों मिलीनियर है,
घर में 20-20 लाख रुपया एवरी ईयर में आ चुका हुआ है ना, ज्यादा ही आ चुका हुआ है। तो वही चीज है कि ये सब कुछ पैसे कैसे पॉसिबल हुआ, ये सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अभी मेरा बहुत हैप्पी वाली फैमिली है, ठीक है, थैंक यू गॉड कि जिन्होंने मेरे को इतनी अच्छी फैमिली दी, इतना अच्छा फॉरएवर फैमिली दी, इतना अच्छा सिस्टम दिया, सीनियर्स दिए, टीम 564 हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें पूरी सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस में विलिंग नहीं थी कि मतलब मैं काम नहीं कर पा रही थी, उस टाइम पे भी मेरे को इतनी अच्छी इनकम आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि जो अगर हम नहीं भी एक्टिव है फिर भी हमारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। एंड मिलीनियर क्लब क्वालिफाई हुआ 2022 से लेकर 23 की लिस्ट में हमारे दोनों का नाम हुआ है, और मेरा बेबी पैदा होते ही मिलीनियर है, उसको चिंता नहीं है कि हाँ मुझे कुछ करना है। क्योंकि यहाँ पे आप सभी ने अगर मार्केटिंग प्लान देखा तो एक चीज देखी होगी, इनहेरिट बिजनेस, जिस चीज ने मेरा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया था। अगर कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरा जो पूरा इनकम है, पूरा मेरा टीम है, मेरे बेबी को ट्रांसफर हो जाएगा। मैरिज से पहले मेरे फादर को ट्रांसफर हो जाएगा, अभी मेरे बेबी को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो वो मेरा जूनियर मिलीनियर है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से हम इतना अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। मेरी टीम में सुपरवाइजर गर्ल्स बन चुकी है, महाराष्ट्र, पुणे से, जम्मू से, ठीक है, पंजाब से लड़के सुपरवाइजर हैं, इटली से मैनेजर बन चुकी हुई है लेडी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम मिलेंगे फिर ही काम होगा। मैं तो इनको कभी मिली भी नहीं हूँ, सीरियसली एक बार नहीं मिली मैं, ना मैंने मनजिंदर मैम को मिली हूँ, ना ही मैं आकांक्षा जी को मिली हूँ। फिर भी ये कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि सबसे पहला ये पॉइंट आपने फॉलो करना है, अपना सर्कल चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिव सर्कल को छोड़कर हमें सक्सेसफुल सर्कल्स को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वही चीज है ना कि कहते हैं ना, अगर हमने मार्केट में सक्सेस होना है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि आप इस इंडस्ट्री में अगर 40,000 कमाना है तो आपको 1 लाख वाले की सुननी पड़ेगी। अगर आप एडवाइस ले रही हो 10,000 वाले की, तो वो बंदा तो खुद ही 40,000 तक नहीं पहुंचा, तो आपको कैसे एडवाइस दे देगा? पॉसिबल है? आपके आसपास में कोई भी पर्सन नहीं है जो 1 लाख कमा रहा है, अगर है तो उनसे एडवाइस ले लो भाई, है ना। तो वही चीज है कि अगर हमने यूनिक करना, अलग करना है, तो उसके लिए डिसीजन हमारा एक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम बना बनाया, सिस्टम को फॉलो करना है, बट सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमारे पास टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंडस्ट्री तो मैम एक ही चीज लेती है, वो है टाइम। सही बात है। ना तो इन्वेस्टमेंट है, हम को स्टडी करते हैं, कम से कम अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूं तो नर्सरी से लेकर एमबीए तक 35 लाख रुपया लगा दिया, लग जाता है अगर हम काउंटिंग करें तो, है ना। मोस्टली आपने भी मैम स्टडी बीटेक करी हुई है, तो ये अगर काउंटिंग करें ना पेरेंट्स का, हमने थोड़ा थोड़ा करके ये लगा दिया हुआ है, बट हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि हम उनको रिटर्न कब करेंगे। एंड लड़कियां मास्टर्स कर ली, पहले वहां पे पैसा लगा दिया, फिर शादी कर ली, फिर शादी पे पैसा लगवा दिया, तो पेरेंट्स को कब रिटर्न करना है, पेरेंट्स को कब फ्री करना है? ये चीज हमें आज ही सोचनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि आज की दुनिया प्रैक्टिकल नहीं है, बस शो ऑफ की तरह चल रही है, जैसे किसी ने कर लिया वैसे कर लिया। तो प्रैक्टिकली हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे कैसे ग्रोथ करनी है। हाँ जी, थैंक यू सो मच मोनिका जी, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ मिलके, आपकी सारी जर्नी, क्योंकि हम मिले तो आरडीओ में पहले भी हैं, पर हाँ इतनी डीप में आपकी स्ट्रगल को आज देखा, तो फिर वहां से एक ही चीज समझ में आती है, सभी को वाकई में वैसे ही मुकाम मतलब फेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे आपने एक बार मान सर को मैसेज कर दिए थे कि मैं छोड़ रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी डिसाइड कर दिया था कि मैं छोड़ रही हूँ, पर सच में बहुत ज्यादा मजा आया। मैम आपका एक टेस्टमनी में मैंने एक सुना था कि जब आप एक बार रात को टेस्टमनी देकर घर पे आए थे, तो आपके सीनियर आपको छोड़ने आए थे, तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स ने डांटा था, सीनियर्स को भी डांट दिया और आपको भी, तो उस टाइम पे फिर कैसे आपने अपना पॉजिटिव लेकर आए अपना? एक्चुअली जो सीनियर थे ना वो मेरे फ्रेंड थे, मतलब कॉलेज में क्लासमेट थे ना, तो उनको पता ही था थोड़ा सा, मम्मा पहले मेरे को बोलते थे, उस टाइम उनको भी सुना दिया। मेरा एक ही होता था, जब मम्मी की डांट पड़ रही है ना, उस टाइम पे मैं कानों में ईयरफोन्स लगा के सो जाती थी, मतलब टेस्टिमनी पीछे कोई ना कोई चलती रहती थी, उस टाइम सो जाना, सुबह मम्मा पे थोड़ा सा मैं बरस जाती थी,
ओके क्या कल आपने ऐसे ऐसे उस टाइम पे अगर देखो लोहा गर्म है ना, मम्मी पूरे गुस्से में है, अगर मैं भी गुस्से में आ जाऊंगी ना फिर चीजें खराब हो जाएंगी। बिल्कुल नेक्स्ट डे तरीके से समझाती थी। और रही बात अपलाइन की, उनको तो फिर ऑफिस में पता ही है कि ये तो करना चाह ही रही है, समझा देती थी मम्मी की तरफ से 10 बार सॉरी बोल दो बस हो गया। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था कि जब मेरे पेरेंट्स पापा बार बार कर रहे थे तो मैंने पापा को ना झूठ बोल के ऑफिस बुला लिया कि मतलब कुछ भी बोल के, क्योंकि मेरे घर में भतीजा हुआ था तो मिठाई देने वो नानी हाउस आए, तो मैंने उनको बोल दिया कि यहाँ भी उतर जाना BSF चौक में। वो उतरे तो मैंने अपने सीनियर को पहले समझा दी मेरे पापा ऐसे हैं, मतलब वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे तो आपने इसको ऐसे हैंडल करना उनको, है ना। तो जब मेरे पापा बार बार बोल रहे थे कि अगर ये कंपनी कल को बंद होगी तो पैसा कैसे आएगा, फिर सीनियर जब बोल रहे थे मैं बीच में, पापा आपको क्या पता कि बंद हो जाएगी, फिर मेरे सीनियर बोला कि मैंने कहा मतलब मेरा ऐसा था कि मैं ना आर्गुमेंट्स ज्यादा करती हूँ, मतलब आपसे बिल्कुल पॉजिटिव थी, मतलब ऑपोजिट थी, है ना। तो ये मैंने चीज चेंज करी, ये मैं बहुत करती थी। जब कोई बोलता था कि मैं बीच में बोलने लग जाती थी तो मेरे सीनियर ने बोला कि मोनिका सक्सेस होना है तो ये चीज चेंज करनी है। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने अपने अंदर से चेंज करे। पहले मैं किसी की बात नहीं सुनती थी, है ना, तो बातें सुननी स्टार्ट करी तो फिर किसी ने अगर मेरी गलती निकाली तो मेरे को गुस्सा आता था, तो वो भी मैंने चेंज करा कि हाँ मुझे सीखना है यहाँ पे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, एंग्री गर्ल थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, अभी शांत हो गया। देख के लगता नहीं, बिल्कुल आपको कभी गुस्सा भी आता होगा। हाँ अभी इंस्टाग्राम पे देखकर तो सभी बोलते कि मैम हमें बहुत डर लगता है आपसे कि आप गुस्से वाले लगते हो फोटोज वगैरह से। जैसे आपसे तो मिले हुए हैं ना कि वे ऑफ टॉकिंग से जब मेरे से बात करता तो फिर पोलाइटनेस लगती है, तो ये सब कुछ फॉरएवर ने सिखाया। क्योंकि ये रूठापन गुस्सापन है ना, ये हमारे अंदर है ऑलरेडी, होता है, तो ये सब कुछ फॉरएवर ने सिखाया। यहाँ पे लाइफस्टाइल दिया एंड यहाँ पे हमारा नेचर अच्छा किया, हमें डाउन टू अर्थ बनाया, रिस्पेक्ट करनी सिखाई। एंड लड़कियों की इस इंडस्ट्री में जो रिस्पेक्ट होती है ना, सीरियसली उसके साथ मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। मार्केट में भी जॉब करी है, वहां पे क्या रिस्पेक्ट होती है वो भी मैंने देख ली। और फॉरएवर में सबसे मेन पॉइंट है जो हमारे सीनियर हमारी रिस्पेक्ट करते, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो उसके साथ काम करने का मजा ही अलग है। सच में ये बात ऐसे लगता है कि यार लड़की मतलब इतनी ज्यादा इज्जत पता नहीं कैसे दे देते हैं, है ना। ये चीज मैंने फील की है। मतलब जब हम मुझे याद है जब बिल्कुल कम गर्ल्स होती थी तो अगर कोई लड़की खड़ी होती थी ना फटाफट से चेयर्स खाली कर देती थी कि खड़े। वो चीजें पहली बार यहाँ देखी थी। बिल्कुल मैंने भी पहली बार देखी थी कि ये मतलब इतनी ज्यादा है ना, ये पंजाब ही है हमारा। सही बात है। मतलब जहाँ पे हम बस में जाते हैं तो कभी लड़कियों की सीट बहुत कम दी जाती है, तो यहाँ पे बड़ा ज्यादा होता है ना। तो ये मनदीप सर का मेरे को सिस्टम बड़ा अच्छा लगा कि वो लड़कियों की प्रायोरिटी बहुत ऊपर रखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखते हैं। एंड शायद में भी अगर लड़कियां आज इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रही हैं तो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि रिस्पेक्ट अच्छी है, सेल्फ रिस्पेक्ट। ने कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा टीम्स में बांटा है, ये बहुत बिल्कुल। हाँ जी ये चीज। अच्छा यहाँ पे ना एक कुछ लड़कों का मैंने कमेंट्स देख रही थी जब आप अपनी फोटोज दिखा रहे थे कि मैम लड़कियां तो सक्सेसफुल हो जाती हैं, ये है वो है, मतलब ऐसा कुछ आया हुआ था कि बॉयज को क्या मैसेज। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, मैम ने एक चीज कही थी कि खुद लाख रुपए कमाते हैं तो 50,000 कमाने वाले के साथ तो शादी करने नहीं वाले, है कि नहीं। तो यानी कि अगर आपको भी अच्छा पार्टनर चाहिए और वाकई में सक्सेसफुल होना लाइफ में और एक कहते हैं ना शादीशुदा जिंदगी अच्छी बनानी है, तो मुझे लगता है आपकी भी मजबूरी है फिर फॉरएवर में सक्सेसफुल होना। ये मोनिका मैम बिल्कुल एक दिन ऐसा मतलब एक ना मैंने थॉट सुना था मनदीप कम्बोज सर की वर्ड से, तो वो बोलते थे कि एक ट्रेंड ऐसा आएगा जब एक नेटवर्कर बोलेगा कि मुझे नेटवर्कर लड़की चाहिए। राइट। ये मैंने 2 साल पहले सुना था मनदीप सर से और आज ये चीज हो रही है। 2-3 बहुत सारे कपल्स बने हैं यहाँ पे, है ना, कि क्योंकि देखो डॉक्टर के साथ शादी कर रहे हैं, सेम फील्ड है, ठीक है। बैंकर के साथ शादी कर रहे हैं क्योंकि मेरे भैया भाभी दोनों बैंकर है। नेटवर्कर के साथ शादी कर रहे हैं, मामा मामी दोनों सीए है, वो सीए भाई पता क्या है, देखो यहाँ पे जब मैं अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि मुझे इसी फील्ड में अपनी शादी करनी है तो कोई लड़का देख लो ना, मेरे पापा बोलते थे अच्छा अगर ये काम बंद हो गया तो। मैंने कहा अभी भी सेल्फ डाउट है, हद होगी, अभी भी सेल्फ डाउट है ना। तो फिर मैंने बोला कि कोई इशू नहीं, अगर बंद हो गया तो मेरे हाथ में स्किल है,
फॉरएवर में इतना कामयाब करवा दिया है, तो हार नहीं मानने वाले किसी भी इंडस्ट्री में, फट्टे चक देंगे ना यहीं भी ये। सही बात तो वही चीज उनको बिलीव करा, क्योंकि उनको अभी भी वही है, क्योंकि माइंडसेट ऐसा ना पेरेंट्स का, ठीक है, लोगों का माइंडसेट ऐसा कि पता नहीं ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है या नहीं। बट जो एजुकेटेड पीपल्स है, अब भाई फॉरेन में लोग जा रहे हैं 5-5 साल लगा के आते हैं, वो लॉन्ग टर्म का सोच के आते हैं, हाँ पैसा कमा लिया इकट्ठा कर लिया आके। तो यहाँ पे वही चीज है कि हर एक चीज पॉसिबल है, हर घर में लड़ाई होती है, रीजन क्या है? पैसा। वाइफ ने मांग लिया 5,000 वाला सूट, तो हस्बैंड ने सुना दी 2-4, है ना, बस फिर वो जाने और वो जाने, हम क्या जाने। तो वही चीज है कि आज हर एक चीज मैं परचेज कर रही हूँ, मैं खुद करती हूँ। हाँ, हस्बैंड को बताती हूँ कि मैंने ये चीज बाय करी है, मेरे को अच्छी लगी, दैट कर, तो ठीक है कर लो। तो उनको थोड़ी ना परेशान कर रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ। बेबी की कोई भी टॉयज लेने हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ। मैं उनको सिर्फ बताती हूँ कि ये मैंने कर लिया था, ये आ गया, ओके ठीक है ठीक है। एक इंडिपेंडेंस भी मिल जाती है ना खुद खर्चा हाँ, करने की। क्योंकि वही चीज है ना कि अगर एक पार्टनर कुछ कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, तो फिर झगड़ा होता है कि तू मेरी बात नहीं सुनते, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो इंडिपेंडेंट होना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट। मजा आता है काम करने का भी और घूमने का भी, हर एक चीज करने का मजा आता है। राइट, बाकी ये बातों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल मैम। मुझे लगता है कि अभी आज के लिए सबके लिए इतना बहुत है। मजा आया सबको? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे मजा आया सबको? मुझे लगता है आज मीटिंग नहीं लग रही, आज सिर्फ एक शो लग रहा था कि हम एंटरटेन कर रहे हैं। है ना, बातें चल रही है। मुझे तो बहुत मजा आया मोनिका मैम आपके साथ बात बिल्कुल। करके, और बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने को भी मिली एक दूसरे से, और मिलके धमाल मचाएंगे। मजा उस दिन आएगा जब ग्लोबल रैली की स्टेज पे दोनों इकट्ठे और पूरी टीम की गर्ल्स पूरी के टीम साथ। मैम, एक ऐसा दिन, क्योंकि मैंने ये चीज ना, मैं ये भी विजुअलाइज करती हूँ कि जब हम जाएंगे, हमारी टीम का पूरा एरोप्लेन भरा होगा, ठीक है, हम सब जाएंगे, अपनी मस्ती करते जाएंगे, तो वो अलग ही वाइब्स आएंगे ना। नो डाउट आज हम अर्निंग कर रहे हैं, हम मैनेजर कर रहे हैं, बट असली मजा तब आएगा जब हमारी टीम ये लेवल्स करेगी। मैं 2 दिन पहले एक फोटो देख रही थी, तो वहां पे ना 5 से 6 लड़कियां थी, तो कोई सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर ऐसी फॉरेन की थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे साथ भी मेरी डायरेक्ट वाली लड़की, मेरी टीम की गर्ल्स बॉयज ऐसे टैग डालेंगे और मैं ऐसे फोटो करवाऊंगी, है ना। तो आज भी वो चीज विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आप भी करा करो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जब आप सोचते हो वो चीज होती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आई थिंक सो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल आपने सही बताया। हम सबने विजुअलाइज किया था। मैं तो खुद जब एएस थी ना, डेली खुद को इमेजिन करती थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैनेजर बनूंगी और स्टोरी बताने का मौका मिलेगा। डेली उस स्टोरी को विजुअलाइज करती थी। कोई चैलेंज आता था, हाँ ये भी बताएंगे हम कि हमें ये भी चैलेंज आया था। बाकी बहुत बहुत मजा आया मोनिका मैम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू यस सो मैम, मच। थैंक यू सो मच मैम। एंड आपने मेरे को इतना सा लेकर इतना तक पहुंचा दिया, एंड सीरियसली आज मेरा फॉरएवर भी आना सक्सेस हो गया, जो आपके साथ मीटिंग करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच मैम। ओके गाइस, गुड लक, टेक केयर, एंड नेक्स्ट मीटिंग तक आप सभी ने लेवल अप करना है और फायर लगानी है, ठीक है। ओके, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू मैम।